हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा करता हूँ सभी ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आपको पहले जानते हो, सीएल एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म से आपकी वर्ड वोकैबुलरी को और इनरिच करने के लिए हमने एक सीरीज चलाई हुई है। उसी सीरीज में फ्रेजेस एंड इडियम्स का जो लर्निंग है वो प्रोसेस ऑन है, और उसी कड़ी में आज कुछ इडियम्स हमारे सामने हैं। उनके मीनिंग्स और उनके यूजेज इन सेंटेंसेस करेंगे ताकि आपको लर्निंग करना और आसान हो। ये इडियम्स और ये फ्रेजेस मोस्टली अपनी कॉमन कन्वर्जेशंस में भी यूज होते हैं, और ज़्यादातर आपको जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हो वहां पर भी इनका आपको इनकाउंटर होता है, एक तरह से आपका आमना सामना होता है। तो ये आपके लिए इजी गोइंग रहेगा, इजी लर्निंग रहेगा। आशा करता हूँ आप सब देखेंगे और ठीक से सुनेंगे। फर्स्ट वन है रेनी डे। फर्स्ट वन है रेनी डे। रेनी डे क्या होता है? रेनी डे, रेनी डे ले लें, टाइम ऑफ डिफिकल्टी। रेनी डे हो गया टाइम ऑफ डिफिकल्टी, संकट की घड़ी। संकट की घड़ी या मतलब संकट के समय या आपत्ति के ना विपत्ति के समय कह सकते हो। तो इसका यूज करके देखें, वी शुड सेव, क्या कर दें हम, वी शुड सेव सम मनी, हमें पैसे कुछ बचाने चाहिए। किसके लिए? संकट के समय, फॉर ए रेनी डे, यानी संकट के समय के लिए हमें पैसे बचाने चाहिए। रेनी डे, कुछ बचत करनी चाहिए ताकि संकट के समय में उस बचत का हम यूज कर सके। टाइम ऑफ डिफिकल्टी, टाइम ऑफ डिफिकल्टी, ए रेनी डे। नेक्स्ट वन देखो, ए रे ऑफ होप, आशा की किरण। ए रे ऑफ होप यानी आशा, ऑप्टिमिज्म, यानी कह सकते हो समथिंग दैट प्रोवाइड्स ए स्मॉल अमाउंट ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म होता है होप, आशा, इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, संकट की घड़ी में कोई आशा, संकट की घड़ी में कोई किसी चीज की आशा होना। जैसे क्या कह सकते हो, इसका सेंटेंस इन यूज करो, ए रे ऑफ होप, संकट की घड़ी में किसी चीज की आशा। जैसे कह यू कैन से योर हेल्प, तुम्हारी जो मदद है, इज ए रे ऑफ होप, इज ए रे ऑफ होप, तुम्हारी मदद ही मेरे लिए एक आशा की किरण है। इन माई हार्ड टाइम, मेरी इस संकट की घड़ी में तुम्हारी तरफ से जो मदद मिलेगी वो ही मेरे लिए एक आशा की किरण, आशा, ऑप्टिमिज्म। नेक्स्ट वन देखें, नेक्स्ट वन करें, रेड लेटर्स डे। रेड लेटर डे, इंपॉर्टेंट डे, सिग्निफिकेंट डे, मेमोरेबल डे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंपॉर्टेंट डे, सिग्निफिकेंट डे, इंपोर्ट और मेमोरेबल डे। जैसे आई कह सकते हो, या 15th अगस्त, 15th अगस्त 1947 was a red letter day, was a red letter day, एक महत्वपूर्ण दिन है रेड लेटर डे, रेड लेटर डे फॉर इंडिया। यानी 15 अगस्त 1947 भारत के लिए एक महत्वपूर्ण दिन था, मेमोरेबल डे था, मेमोरेबल डे। तो इस तरह इसी का नेक्स्ट वन देखेंगे, रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस। रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस मीन्स जो अस्थिरता रहती है, कभी मूविंग करना हियर एंड देयर, कभी ये छोड़ ये इस इधर से उधर, उधर से इधर। ए पर्सन हु डज नॉट सेटल इन वन प्लेस, अ पर्सन हु डज नॉट सेटल इन वन प्लेस, जो एक स्थिर ना हो सके फॉर ए लॉन्ग टाइम, डज नॉट गेन वेल्थ, उसे न तो वेल्थ मिलती, दौलत मिलती, न नेम और न फेम मिलता। जैसे आफ्टर कह सकते, कोई एग्जांपल यूज करो, यू आफ्टर, यही ले लिया,
आफ्टर गेटिंग married, you must fix your जॉब को फिक्स कर लो, बिकॉज क्योंकि अ रोलिंग स्टोन, यही लिख दिया, क्योंकि बार बार जॉब बदलने से रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस, क्योंकि बार बार अस्थिर रहने से गैदर्स नो मोस, जीवन में कुछ नहीं मिल पाएगा, नो मोस, यानी अस्थिरता को खत्म करके स्थिर हो जाओ। अब नेक्स्ट वन देखें और फिफ्थ वन देखें। फिफ्थ वन देखिए, अ रोटन एप्पल, रोटन एप्पल, रोटन एप्पल क्या हो सकता है, ए सिंगल बैड पर्सन और थिंग इन ए ग्रुप, यानी कोई बुरी संगत कह सकते हो, कोई समूह में कोई किसी का बुरा होना या बुरी संगत वाला होना, कोई बुरा व्यक्ति होना, रोटन ग्रुप। जैसे कह सकते हो द रूममेट्स, जो रूममेट्स हैं, रूममेट्स इज हैविंग या आर हैविंग, रूममेट्स खुश नहीं है, हैविंग प्रॉब्लम्स विद हिम, यानी रूममेट्स का उनके साथ प्रॉब्लम चलती रहती है, एज कह सकते हो एज ही इज ए रोटन एप्पल, इज ए रोटन एप्पल, वह एक रोटन एप्पल यानी एक बुरी संगत वाला है, इन ए बंच, यानी समूह में वह एक बुरा व्यक्ति है, इसलिए रूममेट्स को हमेशा उससे कोई न कोई समस्या बनी ही रहती है। A single paid persons or a thing in a group in the sense bunch। नेक्स्ट वन देखिए, a sea change, profound या notable transformation या complete transformation, पूर्ण रूप से बदलाव होना, किसी चीज का पूर्ण रूप से बदल जाना, किसी complete transformation, इसमें भी कोई कर सकते हो। आफ्टर गेटिंग मैरिड, शादी के बाद, मैरिड, देयर इज ए सी चेंज, पूर्ण बदलाव आ गया है, सी चेंज, देयर इज ए सी चेंज, बाहरी बदलाव आ गया, इन हिज बिहेवियर, उसके व्यवहार में पूरी तरह या उसके एटीट्यूड में पूरी तरह बदलाव आ गए, इन हिज बिहेवियर। आफ्टर गेटिंग मैरिड देयर इज ए सी चेंज इन द सेंस कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, पूर्ण रूप से बदल जाना। नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट वन क्या हो सकता है, देखो, a snake in the grass, a snake in the grass, a snake in the grass means a treacherous person, a treacherous person, treacherous का मतलब धोखेबाज व्यक्ति, जिस पर विश्वास ना किया जा सके, a treacherous का मतलब क्या होगा, treacherous person means धोखेबाज या जिसके ऊपर विश्वास न किया जा सके, दगाबाज। डोंट ट्रस्ट, उस पर विश्वास मत करो, डोंट ट्रस्ट दैट गाय या दैट बॉय या गाय, उस पर विश्वास मत करो, ही इज ए स्नेक। वैसे इसका आपने हिंदी में भी सुना होगा, आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप या दगाबाज व्यक्ति, आस्तीन का सांप भी कह सकते हो। डोंट ट्रस्ट दैट गाय, ही इज ए स्नेक, he is a snake in grass, in the grass, he is a snake in the grass, वह आस्तीन का सांप है, उस पर विश्वास मत करो या विश्वास नहीं करना चाहिए। ये और नेक्स्ट वन देखिए, स्केयर डील, स्केयर डील, स्केयर डील मीन्स ए फेयर एग्रीमेंट, उचित समझौता, सही समझौता या सही सौदा कह सकते हो, सही समझौता या
सही। आई आई विल गेट अ फेयर डील, यही करते हैं, अ स्क्वेयर डील। मैं स्क्वेयर डील यानी एक उचित समझौता रखूंगा या उचित एग्रीमेंट रखूंगा, स्क्वेयर डील विद हिम, मैं उसके साथ बिल्कुल अच्छे से, अच्छा सा व्यवहार, अच्छा सा डील, अच्छा सा समझौता रखूंगा। अ फेयर एग्रीमेंट, ऑनेस्ट, फेयर इन द सेंस ऑनेस्ट, जिसमें कोई धोखा नहीं होगा, ऑनेस्ट एग्रीमेंट। आई विल गेट ए स्क्वेयर डील विद हिम, मैं उसके साथ उचित व्यवहार या उचित समझौता रखूंगा। नेक्स्ट वन 9-1 पे चले। 9-1 देखिए, 9-1 हो गया। स्टोन थ्रो अवे, स्टोन थ्रो अवे का मतलब होता है वेरी क्लोज या एट ए शॉर्ट डिस्टेंस, यानी बहुत ही नजदीक, एट ए शॉर्ट डिस्टेंस, एट ए शॉर्ट डिस्टेंस। जैसे माई हाउस, मेरा अपना घर, इज लोकेटेड, स्थित है या सिचुएटेड, कैसे, माई हाउस इज सिचुएटेड, इज सिचुएटेड। क्या करें, माई हाउस इज सिचुएटेड, देखिए बेटा, जैसे माई हाउस इज सिचुएटेड, मेरा अपना घर स्थित है कहां पर, एट स्टोन थ्रो, एट ए स्टोन थ्रो, स्टोन थ्रो बहुत ही नजदीक, स्टोन थ्रो फ्रॉम द स्कूल, फ्रॉम आवर स्कूल कर दे, हमारे स्कूल से मेरा घर बिल्कुल ही नजदीक। तो ये ईडियम्स ऐसे होते हैं जिनके देखने में मीनिंग, लिटरेरी मीनिंग कुछ और लगता है, लेकिन रियल रिफ्लेक्टिव मीनिंग कुछ और निकलता है। तो स्टोन थ्रो का मतलब क्या हो गया, अ शॉर्ट डिस्टेंस, बहुत ही नजदीक। नेक्स्ट वन देखिए, अ टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट का मतलब क्या होगा, एनीथिंग दैट ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस, यानी जो बदलाव ला दे, टर्निंग नया मोड़, एक नया बदलाव, नया मोड़। विनिंग दैट गेम, कुछ भी कह सकते हो, जैसे एग्जाम करें, एग्जाम्पल्स देखिए बेटा, विनिंग दैट गेम या दिस गेम, विनिंग दैट गेम, उस गेम के बाद में, वाज ए टर्निंग पॉइंट, वाज ए टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, एक नया मोड़ आ गया, टर्निंग पॉइंट इन टीम सीजन, टर्निंग पॉइंट इन द टीम सीजन, यानी टीम के में एक नया मोड़ साबित हो गया, कौन, वो गेम का जीतना, टर्निंग सीजन। इस तरह इनके यूजेज जब हम सेंटेंस में करते हैं तो हमें लॉन्ग लास्टिंग इनका मेमोरी में हमारी में रहते हैं, याद रहते हैं। टर्निंग पॉइंट यानी क्या हो गया, एनीथिंग दैट ब्रिंग अबाउट ए कंप्लीट चेंज या चेंजेस कह सकते हो। इसी तरह नेक्स्ट वन देखें, A wolf in sheep's clothing, a wolf in sheep clothing, hypocrite, hypocrite होता कपटी, छली, hypocrite, hypocrite का मतलब जो कपटी होता है ना। तो इसमें क्या होगा, डोंट ट्रस्ट, उस पर विश्वास मत करो, डोंट ट्रस्ट, ट्रस्ट हिम, उस पर विश्वास मत करो, ही इज अ वुल्फ, ही इज ए वुल्फ इन, इसमें शीप्स क्लोथिंग, शीप्स क्लोथिंग, शीप क्लोथिंग, क्लोथिंग, उस पर विश्वास मत करो, वह भेड़ की खाल में भेड़िया है, अर्थात बहुत ही कपटी है, जो दिखता है वो नहीं, वो भेड़ की खाल में एक भेड़िया, खतरनाक है, डेंजरस, खतरनाक भी कह सकते हो, डेंजरस भी कह सकते हो, डेंजरस या हिपोक्रेट भी कह सकते हो। नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट वन 12th, एसिड टेस्ट,
एसिड टेस्ट, एसिड टेस्ट होता है बेटा डेफिनेटिव प्रूफ ऑफ ट्रूथ और फॉल्सहुड। इसको जैसे हिंदी में हम कहते हैं अग्नि परीक्षा, कठिन परीक्षा, अग्नि परीक्षा। दिस एग्जाम कह सकते हो, दिस एग्जाम इज एन एसिड टेस्ट, एसिड टेस्ट फॉर मी। ये परीक्षा मेरे लिए एक अग्नि परीक्षा के समान है, ये परीक्षा मेरे लिए एक अग्नि परीक्षा है, एसिड टेस्ट, एसिड टेस्ट। नेक्स्ट वन देखिए, ये और क्या होगा इसको देखें, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड, यानी कथनी और करनी, सुना हो, एक्शंस का मतलब यहां पर करनी से है और वर्ड्स का मतलब यहां कथनी से है। What you do more important than what you say, what you say, जो करते हो ज्यादा महत्व रखता है, यानी करनी ज्यादा महत्वपूर्ण हो, यानी करनी कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण हो बोलने की बजाय। इज नथिंग, जैसे एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स का कोई एक सेंटेंस यूज करें तो क्या करेंगे, आई, ही ऑलवेज, मैंने यहां लिख दिया he always says that he will help me, but वह हमेशा कहता है कि वह मेरी मदद करेगा, but लेकिन मदद करने वालों को तो दिखाई दे जाता है, but actions speak louder than words, यानी यदि वो क्या होना चाहिए, उसको करना चाहिए, बिल्कुल केवल कहना नहीं, करना चाहिए। कथनी और करनी में उसके जो अंतर है वो दिखना नहीं चाहिए। अक्सर वह खोखली बातें तो करता है लेकिन जो करे वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट वन, एडम्स एल, वोटर, सिंपल वोटर, वोटर मीन पानी, समझते हो ना। जैसे आई डोंट लाइक एनी ड्रिंक कह सकते हो या बेवरेज कह सकते हो, बेवरेजेस कह सकते हो। अब देखिए यहां ले रेज, I do not like any beverage, I will take only क्या, एडम, I only take only एडम, मुझे कोई बेवरेज नहीं चाहिए, कोई ड्रिंक्स नहीं चाहिए, मैं तो केवल पानी ही लूंगा। एडम्स एल का मतलब वोटर, केवल वोटर ही, पानी ही पीऊंगा। नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट वन क्या हो सकता है, देखो नेक्स्ट वन, all hat and no cattle, all hat and no cattle, इट मीन्स होता है वन हु इज फुल ऑफ बिग टॉक, जो खोखली तो बातें करता, बड़ी बड़ी बातें करता है, बट लैक सब्सटेंस एंड एक्शंस, लेकिन खोखली बातें करना, डींग मारना, बोस्टफुल जानते हो, डींग मारना, यानी जो करे कुछ नहीं और केवल बोस्टफुल रहता है, डींग मारता है। डींग मारने वाले को क्या कहते हैं, ऑल हैट एंड नो कैटल, जो बोस्टफुल है वो। दे ऑल आर, वे सभी के सभी, दे ऑल आर नथिंग, बट दे ऑल आर, या कह सकते हो दे आर ऑल हैट एंड कैटल, यानी वे सभी के सभी हैट एंड कैटल हैं, केवल डींग मारने वाले हैं। दे आर ऑल हैट एंड कैटल एंड नो कैटल, दे आर
दे आर ऑल हैट एंड नो कैटल, दे आर ऑल हैट एंड नो कैटल, वे केवल डींग मारने वाले यानी बोस्टफुल है और कुछ नहीं। नेक्स्ट वन है ऑल इन ऑल, ऑल इन ऑल हैविंग ऑल अथॉरिटी, सर्वे सर्वा, सर्वे सर्वा, सर्वे सर्वा का मतलब वही जो एक ही व्यक्ति हो घर में या कहीं पर जो निर्णय ले अकेला, सर्वे सर्वा। जैसे माय फादर इज ऑल इन ऑल, मेरे फादर ही ऑल इन ऑल हैं इन माई फैमिली, मेरे परिवार में मेरे फादर ही सर्वे सर्वे है, सर्वे सर्वा है। इस तरह ऑल इन ऑल का मतलब होगा हैविंग ऑल अथॉरिटीज। नेक्स्ट वन देखियो, नेक्स्ट वन होगा आयरन, आयरन विल। आयरन विल का मतलब होता है फर्म ओपिनियन, डिटरमाइंड, फर्म डिटरमिन, डिटर्मिनेशन भी कह सकते हो, ओपिनियन कह सकते हो, दृढ़ इरादा, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला। ही इज ए मैन, सिंपल सा एग्जांपल कर लो, या सी इज ए लेडी, सी इज ए लेडी ऑफ एन आयरन विल, वह दृढ़ इच्छा शक्ति वाली लेडी, आयरन विल, दृढ़ इच्छा शक्ति वाली लेडी। नेक्स्ट वन देखिए, एन अपहिल टास्क, एन अपहिल टास्क, अपहिल टास्क मतलब डिफिकल्ट टास्क, एन अपहिल टास्क, डिफिकल्ट टास्क। कह सकते हो सॉल्विंग योर प्रॉब्लम्स, तुम्हारी समस्या का निदान करना या हल करना, सॉल्विंग योर प्रॉब्लम्स इज एन अपहिल, अपहिल टास्क, टास्क फॉर मी भी लगा सकते हो, मेरे लिए तो तुम्हारी समस्या को हल करना एक अपहिल टास्क है, अपहिल टास्क, अपहिल टास्क। नेक्स्ट वन करें, नेक्स्ट वन जाए, एन एप्पल ऑफ वंस आई, आंखों का तारा, एन एप्पल वंस आई यानी समवन वेरी प्रीशियस या डियर, समवन वेरी प्रीशियस या डियर, आंखों का तारा, अत्यंत प्यारा, जिसे सुना हो आपने। एन एप्पल्स, एन एप्पल्स वंस आई, समवन वेरी डियर, आंखों का तारा, वंस प्रीशियस डियर, वेरी प्रीशियस। जैसे ही इज ओनली, ओनली सन, वह इकलौता बेटा, तो ही इज एन एप्पल, एप्पल ऑफ हिज मदर्स आई, इसलिए वह अपनी माँ का आंखों का तारा है, मदर्स आई, आंखों का तारा है। नेक्स्ट वन देखिए, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एक्चुअली वास्तव में, असल में, मैटर ऑफ फैक्ट वास्तव में, एक्चुअली, एक्चुअली। जैसे आई लाइक हिम, इसी का एग्जांपल करें, आई लाइक हिम वेरी, आई लाइक हिम वेरी मच, मैं उससे बहुत मेरे को लगाव है, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट यानी वास्तव में मुझे उससे बहुत ज्यादा लगाव है, फैक्ट, ये हो गया। मैटर ऑफ फैक्ट का मतलब एक्चुअली, वास्तव में, असल में। नेक्स्ट वन देखें, नेक्स्ट वन देखें, आस्क फॉर टर्बल, आस्क फॉर टर्बल, आस्क फॉर टर्बल क्या होगा बेटा, देखिए आस्क फॉर टर्बल क्या हो सकता है, आस्क फॉर टर्बल, गैस करो। आस्क फॉर टर्बल हिंदी में कभी सुना हो, आ बैल मुझे मार, एक्ट इन द वे दैट इज लाइकली टू इनक्योर प्रॉब्लम्स, आ बैल मुझे मार, या डिफिकल्टी, संकट को अपने आप बुलाना, आस्क फॉर टर्बल, संकट में मतलब संकट को अपने आप बुलाना। ड्रिंकिंग, आफ्टर ड्रिंकिंग, शराब पी करके या ड्रिंकिंग अल्कोहल,
अल्कोहल, आफ्टर ड्रिंकिंग अल्कोहल, ड्राइविंग करना, इज आस्किंग। ड्राइविंग का मतलब यही होता है, आस्किंग और टर्बल। ड्राइविंग करना, ड्राइविंग कार करना, कुछ भी हो, आस्किंग फॉर टर्बल। यानी शराब पी करके गाड़ी चलाना वैसा ही है जैसे आ बैल मुझे मार, अपने आप संकट को बुलाना होता है। ये नेक्स्ट वन होगा 22, देखें। एट सिक्सिस एंड सेवंस, एट सिक्सिस एंड सेवंस। सिक्सिस एंड सेवंस का मतलब डिसऑर्डर और कंफ्यूजन या कंफ्यूज्ड। डिसऑर्डर या कंफ्यूज, अस्त व्यस्त, कभी सुना हो अस्त व्यस्त, कंफ्यूजन में मतलब भ्रम की स्थिति में होना। एट सिक्सिस एंड सेवंस, हिज कह सकते हो, ही वोज या हिज रूम वोज। इन सिक्सिस एंड सेवंस यू आर यू या ही इज ऑलवेज, ही इज ऑलवेज, वह हमेशा ही इस पर होता है, ऑलवेज एट सिक्सिस एंड सेवंस। सिक्सिस एंड सेवंस, वह हमेशा ही अस्त व्यस्त रहता है या कंफ्यूज रहता है। ही ऑलवेज, ही इज ऑलवेज या ही इज ऑलवेज एट सिक्सिस एंड सेवंस, या ही ऑलवेज रिमेन्स, इसी को यूं बना दे, ही ऑलवेज रिमेन्स, he always remains at sixes and sevens, वह हमेशा अस्त व्यस्त रहता, सिक्सेस एंड सेवंस, वह हमेशा अस्त व्यस्त या कंफ्यूज्ड रहता है। इस तरह ये हमारे पास लगभग 22 एंड 23 25 है। पहले की क्लासेस में भी अपने इतने ही किए थे, तो ये भी आप इनको तैयार करोगे तो ये आपकी वर्ड वोकेबलरी को इनहेंस ही करेंगे। नेक्स्ट वन देखिए, एट द 11th आवर। 11th आवर का मतलब अंत घड़ी में, आखिर समय में, लास्ट में, आखिर में। काफी बार ऐसा होता है कि जब बहुत कुछ कंप्लीट हो चुका होता है आखिर में, यानी लगभग कह सकते हो टू लेट, बहुत देर, जब देर हो चुकी होती है। यू ऑलवेज रीच स्कूल्स या अराइव स्कूल, तुम अक्सर पहुंचते हो स्कूल, रीच स्कूल, वह हमेशा अक्सर स्कूल पहुंचता, अर्थात लेट ही पहुंचता। एट द 11th, एट द 11th अक्सर वह स्कूल में लेट ही पहुंचता है या अंत घड़ी में, आखिर के समय में ही पहुंचता है। लास्ट का देखिए आज का, ये है, या इससे के बाद में एक और भी है, एट स्टेक इन डेंजर। एट स्टेक इन डेंजर, डेंजर का मतलब खतरे में। योर लाइफ इज एट स्टेक, तुम्हारा जीवन खतरे में है। योर लाइफ इज एट स्टेक, इज एट स्टेक, दाव पर भी लगाना होता है, इज स्टेक, एट स्टेक, डेंजर, खतरे में है। योर लाइफ इज एट स्टेक। नेक्स्ट वन 25th है, देखिए ये, एट एनी कोस्ट। एट एनी कोस्ट, एनी कोस्ट का मतलब अंडर एनी सर्कमस्टांसिस, एनी सर्कमस्टांसिस, किसी भी हालत में या हर हालत में। एट एनी कोस्ट का मतलब क्या हो गया, अंडर एनी सर्कमस्टांसिस, किसी भी हाल में, हर हाल में। ही इज, एग्जाम्पल कर सकते हो इसका, ही इज डिटरमाइंड, he is determined, he is determined to win, वह जीतेगा। he is determined to win at any cost, वह हर हालत में जीतेगा, at any cost। तो बेटे ये 25 तुम्हारे इडियम्स थे। इससे पहले भी हम इडियम्स की एक सीरीज चलाए हुए हैं, ये प्लस होंगे तो 25 ये हो गए। इससे पहले भी 25 हो चुके, 25 प्लस 25 हो गए 50s। तो ये वर्ड वोकेबलरी को इनहेंस करने के लिए आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे, आप इनको लर्निंग करते रहें। नेक्स्ट वीडियो में और कुछ इडियम्स के साथ मैं फिर टर्न अप होऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में और कुछ फ्रेजेस डिस्कस करेंगे। थैंक यू।